पुरसुकून गांव में एक बहादुर और तजस्सुस पसंद बच्ची रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा हमेशा अपनी नन्ही गुड़िया को साथ रखती थी। एक शाम सारा गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी और आसमान पर डूबते सूरज को देख रही थी। गुड़िया, गांव के लोग कहते हैं जंगल में एक पुरस्कार गार है जहां खजाना छुपा है, लेकिन सब डरते हैं वहां जाने से। गुड़िया जैसे जवाब दे रही हो, सारा के दिल में एक आवाज उभरी। हो सकता है वहाँ वाकई कोई राज छुपा हो। क्या तुम वहाँ जाकर ये राज जानने की हिम्मत करोगी? सारा ने पुरअज़्म लहजे में कहा। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि हकीकत क्या है। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो सारा ने एक छोटा बैग तैयार किया। उसने बैग में पानी की बोतल, एक टॉर्च, खिलौना कंपास और अपनी गुड़िया रखी। कहाँ जा रही हो सारा? बस थोड़ा सा घूमने, जंगल के कोने तक। ठीक है बेटी, मगर एहतियात से जाना। सारा जंगल के किनारे पहुंची। सामने ऊंचे ऊंचे दरख्त, हवा में हिलते पत्ते और परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। सारा ने गहरी सांस ली और कहा, यही वक्त है, मुझे बहादुर बनना होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल हुई। कुछ दूर गई ही थी कि अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सारा चौंक गई। कौन है वहाँ? झाड़ियों से एक सफेद खरगोश बाहर आया, मगर ये आम खरगोश नहीं था। ये दो टांगों पर खड़ा होकर बात कर रहा था। घबराओ नहीं छोटी दोस्त, मैं जानता हूँ तुम जादुई घार तक जाना चाहती हो। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पहेलियाँ हल करनी होंगी। पहेलियाँ? ये तो मजे की बात है, पूछो, मैं तैयार हूँ। वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है लेकिन तुमसे ज्यादा सब लोग उसे देख सकते हैं? सारा ने कुछ लम्हे सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, ये तो मेरा चेहरा है। खरगोश खुशी से कूदा। बिल्कुल दुरुस्त, तुम वाकई ज़हीन हो। आओ आगे चलते हैं। रास्ता रोशन हो गया और सारा खरगोश के साथ आगे बढ़ने लगी। जंगल अब ज्यादा घना हो गया। दरख्तों की शाखें आपस में जमी हुई थीं और रोशनी कम हो गई थी। उल्लू की आवाजें और पत्तों की सरसराहट से माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। मुझे थोड़ा खौफ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। यही तो असल बहादुरी है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। चलते चलते एक पत्थर चमकने लगा, जिसे देखकर खरगोश ने सारा से पूछा, वो कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ सकती? सारा पहेली सुनकर सोच में पड़ गई। शीशा हो सकता है? नहीं, ओह, ये तो एतमाद और भरोसा है। जबरदस्त, तुमने सही जवाब दिया सारा। आओ आगे बढ़ें। रास्ता और ज्यादा रोशन हो गया। कुछ ही देर बाद वो एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुँचे जो गहरी खाई के ऊपर बना था। पुल हिल रहा था और नीचे खाई में बहता पानी शोर मचा रहा था। ये पुल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हौसला रखो, अगर तुम डर के बगैर एक एक कदम रखोगी तो ये पुल तुम्हें बिल्कुल महफूज दूसरी तरफ पहुंचा देगा। सारा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता पुल पार कर लिया। हाँ, मैंने कर दिखाया। अब वो एक बड़े गार के सामने खड़े थे जिसका दरवाजा रोशनी से चमक रहा था। अचानक एक आवाज गूंजी, वो कौन सी चीज है जो तुम दूसरों को दो तो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है? सारा ने फौरन जवाब दिया, ये तो खुशी है। सारा का जवाब सुनकर दरवाजा खुल गया और अंदर से सुनहरी रोशनी फैल गई। गार के अंदर ढेर सारा सोना, जेवरात और एक पुरानी जादुई किताब रखी थी। अचानक किताब खुली और आवाज आई, ये खजाना सिर्फ उनके लिए है जो इसे दूसरों के साथ बांटें। अगर तुमने इसे छुपाया तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे सब गांव वालों में बांट दूंगी ताकि सब खुश रहें। जब सारा गांव वापस पहुंची तो सब लोग हैरान रह गए। उसने गार से लाया हुआ खजाना सब गांव वालों में बांट दिया।
बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और बूढ़े सारा को दुआएं देने लगे और कहने लगे कि सारा ने हमारी जिंदगी बदल दी। मुझे मेरे माँ बाप ने बताया है कि असल खजाना सोना और जेवरात नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर खुशी बिखेरना होता है। जब हम अपनी खुशियाँ और नेमतें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही सबसे बड़ी जीत है। पूरा गांव जश्न मनाने लगा और सारा गांव की हीरो बन गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।